गरीब बहू का बिजनेस। माया एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसने अपनी पढ़ाई बहुत ऊंचे दर्जे तक की थी, पर शादी एक ऐसे घर में हुई जहां औरतों की आवाज को घर की दहलीज के अंदर ही दबा दिया जाता था। एक सुबह किशन काम पर जाने के लिए अपनी घड़ी पहन रहा था और माया रसोई में उसके लिए चाय बना रही थी। माया, ओ माया, जरा इधर तो आना। जी कहिए। देखो, शाम को खाना समय से बना लेना। हो सकता है मेरा दोस्त राहुल भी साथ में खाना खाने आए, तो खाने में कोई कमी या देरी नहीं होनी चाहिए, समझी? ठीक है जी, मैं 2 तरह की सब्जी, चावल और गर्मा गर्म रोटियां बनाकर तैयार रखूंगी। पर मेरी एक बात सुनिए, अगर वो नहीं आए तो आप मुझे फोन करके बता देना, ताकि मैं खाना कम बनाऊं। हाँ हाँ, ठीक है, बता दूंगा। अब हर वक्त टोका टाकी मत किया करो। शाम को माया ने पसीने में तरबतर होकर बड़ी मेहनत से खाना बनाया। उसने मटर पनीर, पुलाव, सूखी सब्जी तैयार की। वो रात के 9 बजे तक दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठी रही। तभी दरवाजा खुला और किशन अकेला अंदर आया। आपके दोस्त राहुल जी नहीं आए? चलिए कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ माया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ और सीधे आराम करने जा रहा हूँ। हाँ। क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? अरे नहीं, असल में मेरा दोस्त घर नहीं आ पाया, तो मैं ही उसके घर चला गया था। हम दोनों ने वहीं बाहर से मंगवाकर खाना खा लिया। मेरा पेट भरा हुआ है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप वहां खाना खाकर आए थे तो एक बार बता तो देते। मैं यहाँ दोपहर में इतनी गर्मी में इतना सारा खाना बनाकर बैठी हूँ और आपको मेरी मेहनत की जरा सी भी कदर नहीं है। अरे बस करो अपना रोना धोना। एक आदमी को बाहर 100 काम होते हैं। तुम्हारा क्या है? बस सारा दिन घर पर बैठकर आराम से खाना ही तो बनाना होता है। मैं बाहर जाता हूँ, दुनिया भर की टेंशन झेलता हूँ। अगर मुझे याद नहीं रहा तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? जो कहना था कह दिया, अब मुझे सोने दो। किशन ये बोलकर पैर पटकते हुए कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। माया रसोई में पड़ी उन ठंडी रोटियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक सुबह जब किशन सोकर उठा तो उसे बहुत तेज बुखार था। उसका शरीर पीला पड़ चुका था और वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप अभी रुकिए, मैं सुमित्रा काकी को बुलाकर लेकर आती हूँ। अभी सुबह सुबह तो कोई डॉक्टर की दुकान भी खुली नहीं होगी। माया भागकर सुमित्रा काकी को बुलाने जाती है। सुमित्रा काकी गांव के पास बनी फैक्ट्री में टिफिन सप्लाई का काम किया करती थी और बहुत ही उम्र दराज औरत थी। वो भी माया के घर किशन की हालत की खबर सुनकर आती है और किशन को देखकर कहती है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख। वैसे लक्षण देखकर तो साफ पता चल रहा है इसे पी लिया हुआ है। सुमित्रा काकी की बात सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीलिया का नाम सुनकर वो घबरा गई, क्योंकि किशन ही घर में कमाने वाला एक लौता सदस्य था। सुमित्रा काकी ने माया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माया घबरा मत, शहर वाले डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा, पर अब किशन को कम से कम 2 महीने तक पूरा आराम करना होगा। भारी खाना और बाहर का काम इसके लिए जहर है, जहर। अगले कुछ दिनों में घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। किशन बिस्तर पर पड़ा रहता और माया अपनी जमा पूंजी इलाज में खर्च कर रही थी। एक दिन रसोई में खाली डब्बों को देखकर माया की आंखों में आंसू आ गए। तभी सुमित्रा काकी घर आई। उन्होंने देखा कि माया उदास है। क्या बात हो गई माया, आज चूल्हा नहीं जलाया? काकी, दवाइयों के खर्चे ने सब खत्म कर दिया। किशन जी काम पर नहीं जा सकते और उधार मांगने जाऊं
तो लोग बातें बनाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। देख माया, तू पढ़ी लिखी है, तेरे हाथ के खाने में वो स्वाद है जो मैंने कहीं नहीं चखा। मैं अकेली फैक्ट्री के 50 टिफिन संभालती हूँ, पर अब मेरी उम्र हो रही है। लोग और टिफिन मांगते हैं, पर मैं बना नहीं पाती। तू मेरा साथ देगी? पर काकी, घर के लोग और किशन जी, वो कभी नहीं मानेंगे कि उनके घर की बहू बाहर जाकर काम करे। अरे मूर्ख, तुझे बाहर जाने की जरूरत क्या है? खाना तू अपने घर की रसोई में बना। पैकिंग और सप्लाई मैं देख लूंगी। जो मुनाफा होगा आधा तेरा और आधा मेरा। माया ने उस रात बहुत सोचा। उसने अपनी पढ़ाई और किशन के ताने याद किए। तुम्हारा क्या है, बस घर पर बैठकर खाना ही तो बनाना होता है। उसने तय किया कि वो इस खाना बनाने को ही अपनी ताकत बनाएगी। अगली सुबह से माया का ममता टिफिन सर्विस का सफर शुरू हुआ। सुबह के 4 बजे थे। माया ने नहा धोकर रसोई संभाल ली। सुमित्रा काकी सब्जियां और राशन लेकर आ गई। काकी, आज मैंने सोचा है हम सिर्फ सादा खाना नहीं बनाएंगे। फैक्ट्री के मजदूरों को घर जैसा स्वाद चाहिए, पर कम तेल मसाले में। जैसा तुझे ठीक लगे बना माया, बस समय का ध्यान रखना, लोग भूखे ना रहें। माया ने बड़ी लगन से लौकी के कोफ्ते, पीली दाल और हाथ की बनी नरम रोटियां तैयार की। जब किशन सोकर उठा तो उसे रसोई से बढ़िया खुशबू आई। माया, ये इतनी सुबह सुबह क्या पका रही है और इतनी आवाजें कैसे आ रही हैं? वो किशन जी, सुमित्रा काकी आई थी, कुछ मदद चाहिए थी उन्हें। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दलिया लेकर आती हूँ। माया ने किशन से सच छुपाया, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी नहीं मानेगा। धीरे धीरे माया के खाने की चर्चा फैक्ट्री में फैल गई। जो लोग 50 टिफिन मांगते थे, वो 100 मांगने लगे। 1 महीना बीता। किशन अब थोड़ा चलने फिरने लगा। एक दिन उसने देखा माया सुमित्रा काकी को कुछ पैसे दे रही थी। ये क्या हो रहा है माया? सुमित्रा काकी आपको पैसे क्यों दे रही हैं? क्या मेरा घर अब औरतों की कमाई पर चलेगा? किशन बेटा, जुबान पर लगाम दे। जब तू बिस्तर पर पड़ा था, तब इसी औरत की कमाई ने तेरी दवाइयां ली है। माया ने मेहनत से काम खड़ा किया है। आज पूरे इलाके में इसके नाम का टिफिन चलता है। व्यापार? एक मामूली बहू रसोई से बाहर निकले बिना व्यापार करेगी? यह मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? आपने ही तो कहा था मेरा काम सिर्फ खाना बनाना है। मैं बस उसी काम को पहचान बना चुकी हूँ। आपकी बीमारी में जब घर का राशन खत्म हुआ, तो मेरे हुनर ने ही मेरा साथ दिया। किशन खामोश हो गया। उसे अपनी पुरानी बातें याद आई, जब उसने माया की मेहनत का मजाक उड़ाया। एक दिन वो चुपचाप माया की रसोई में गया। उसने देखा माया बड़ी मेहनत से सबको ऑर्डर दे रही थी। माया, क्या मैं कुछ बात कर सकता हूं? कहिए किशन जी, काम कैसा चल रहा है? माया, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी मेहनत को कम आंका। क्या तुम मुझे अपने इस बिजनेस में मैनेजर की नौकरी दोगी? मुझे बाहर कहीं काम नहीं मिल रहा। नौकरी नहीं किशन जी, हिसाब किताब संभालिए। मैंने पढ़ाई ऊंची की थी, पर आपने मुझे नीचे समझा। अब साथ मिलकर इस रसोई को पूरे गांव में मशहूर करते हैं। माया अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक मिसाल थी। वो अक्सर उन ठंडी रोटियों को याद करती जिन्हें देखकर वो रोया करती थी, और आज वो हजारों लोगों का पेट ताजी और गर्म रोटियों से भर रही थी। काकी, आज 500 टिफिन तैयार करने हैं। शाम को राहुल जी भी आने वाले हैं, पर इस बार किशन जी ने पहले ही फोन कर दिया है कि उनके लिए भी खाना तैयार करना है। अब तो उसे फोन करना पड़ेगा माया। आखिर मालकिन जो है तू, खाने की अपॉइंटमेंट लगेगी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और रसोई में फिर से मसालों की खुशबू और मेहनत की गूंज चमक उठी।